Good afternoon, friends. Welcome to another FP live session with Pinnacle Ortho Center Hospital. I am Dr. Sandeep Vaidya, pediatric orthopedic surgeon at Pinnacle Ortho Center Hospital, Thane. And even as I am speaking, Mumbai and Thane is going through the peak of the COVID-19 pandemic. In these challenging times, the challenges in front of the healthcare sector are on two fronts. On the one hand, there are hospitals which have been designated by the government as COVID hospitals, and these are the hospitals which are at the front line in managing the patients who are affected with COVID-19. However, there is another significant challenge that is facing the healthcare sector today, and that is regarding the management of non-COVID conditions in non-COVID patients in hospitals which are not designated as COVID hospitals by the government. Like for example, our hospital, Pinnacle Ortho Center Hospital, which is predominantly an orthopedic hospital, has been managing bone and joint problems since the start of the pandemic. And it is a challenge in front of us to ensure the safety of the patients who are coming to us for treatment, as well as to ensure the safety of the healthcare workers and the doctors. So in the next 10 minutes, I shall try to answer some frequently asked questions by patients regarding their safety in the hospital environment in today's pandemic. Now, the next 10 minutes I will mostly be talking in Hindi so that more and more people can connect with us. अभी हुआ ऐसा है कि लास्ट 2-3 महीनों में हमारे पास जो क्वेरीज आ रहे हैं पेशेंट्स के, दो टाइप के क्वेरीज है। एक तो इस तरह के क्वेरी आते हैं पेशेंट के कि वो पूछ रहे हैं कि हमको कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है और हम हॉस्पिटल आना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो क्या ये सेफ है हॉस्पिटल में आना इस वक्त कंसल्टेशन के लिए? वो एक है। दूसरी बात ये है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस लॉकडाउन के जस्ट पहले जिनका ऑपरेशन तय हुआ था, ऑपरेशन की डेट उनको दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके ऑपरेशन पोस्टपोन हो गए और उनके मन में ये अभी क्वेरी है कि क्या अभी ऑपरेशन करना सही है, सेफ है, या हम ऑपरेशन पोस्टपोन करना बेहतर रहेगा, और अगर हम पोस्टपोन कर रहे हैं तो कितना पोस्टपोन करें? तो मैं इन दोनों सवालों का वन बाय वन में आंसर करता हूं। पहला चीज है रिगार्डिंग कंसल्टेशन। ओके, सो यहां वापस हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस तरह की है। अगर आपको प्रॉब्लम जो है ये एक इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल आप अभी आज सुबह गिर गए हो और आपको आशंका है कि आपको फ्रैक्चर है, तो इस वक्त देयर इज नो क्वेश्चन, आपको हॉस्पिटल आना ही है। हमारी जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है 24 घंटा 7 दिन शुरू रहती है, जहां पे हमारे आरएमओ डॉक्टर या फिर हमारे फेलो डॉक्टर आपको देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर को आपको रिफर किया जाएगा। तो यार ये रही इमरजेंसी की बात। दूसरा जो कैटेगरी है पेशेंट्स का जिनको इलेक्टिव नॉन इमरजेंसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है और वो सोच रहे हैं कि आके डॉक्टर को दिखा दे, तो ये केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो है टेली कंसल्टेशन का। तो टेली कंसल्टेशन ये इस लॉकडाउन की शुरुआत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में एक सर्कुलर जारी करके टेली कंसल्टेशन को मान्यता दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिनेकल ऑर्थो सेंटर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर जो है टेली कंसल्टेशन की सुविधा अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो इसके टेली कंसल्टेशन में आप घर बैठे डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और डॉक्टर्स की से सलाह आप ले सकते हैं। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके आप लिंक जो है टेली कंसल्टेशन का वो ले सकते हैं। अगर टेली कंसल्टेशन के एंड में या तो आपको या फिर डॉक्टर को ऐसा लगे कि फिजिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, तो आपको हॉस्पिटल आने के लिए ओपीडी अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो यह रहा टेली कंसल्टेशन की बात। अगर आप हॉस्पिटल कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस है
जो आपको लेने हैं और कुछ प्रिकॉशंस है जो हम एज हॉस्पिटल ले रहे हैं। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है? पहली बात तो ये कि अगर आपको खांसी है या कोई भी सांस लेने में दिक्कत है, तो इस हालत में आप हॉस्पिटल आने की बजाय बेटर है कि आप अगर डेजिग्नेटेड कोविड ओपीडी या फीवर ओपीडी जो गवर्नमेंट हर जगह जगह चला रही है, वहां जाके अपनी जांच करा लें। अगर आप हॉस्पिटल कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि विदाउट अपॉइंटमेंट प्लीज यहां आने का अवॉइड कीजिए, अनलेस आपको इमरजेंसी है। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्टिव अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो आप पहले अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। तो इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल में आपका जो वेटिंग समय है, वेटिंग पीरियड है, वो एकदम मतलब मिनिमम हम रख सकते हैं, ठीक है, और आपको यहां ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज जो आपको है कि आपको जब अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं तो ठीक आपके अपॉइंटमेंट टाइम पे आइए। इससे वापस हम जो है वेटिंग एरिया में ओवर क्राउडिंग अवॉइड कर सकते हैं और आपको कम से कम समय यहां रुकने की जरूरत हो। थर्ड चीज जो है कि आते वक्त अगर आपको पॉसिबल है तो आप या तो अकेले आइए या मैक्सिमम एक अकम्पेनिंग पर्सन के लिए आइए हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग अवॉइड करने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालना आपके लिए फिर आसान रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा हॉस्पिटल में आते वक्त आप एज वेल एज आपका अकम्पेनिंग पर्सन ने मास्क पहना हुआ चाहिए। एज अ हॉस्पिटल हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं इन द ओपीडी डिपार्टमेंट? तो पहला चीज तो यह है कि हर कोई विजिटर जो हॉस्पिटल में आ रहा है हम उसकी स्क्रीनिंग करें। तो हर पेशेंट की, हर विजिटर की, एज वेल एज इवन डॉक्टर्स और स्टाफ की रोज थर्मल स्क्रीनिंग यहां पे की जाती है। एडिशनली हॉस्पिटल में आने से पहले आपको हैंड सैनिटाइज करने के लिए हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर इन द कंसल्टिंग एरिया, वेटिंग एरिया में हमने अल्टरनेट चेयर्स पे सीटिंग अरेंजमेंट रखी है ताकि एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। एडिशनली डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस ये दिन में कम से कम 3-4 बार होता है। एडिशनली हमारा हर स्टाफ एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या पीपीई में आपको अटेंड करेगा। इससे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बेहद कम हो जाता है, राइट? सो इन अ नटशेल, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कभी भी हॉस्पिटल आ सकते हैं। अगर आपको इलेक्टिव अपॉइंटमेंट के लिए आना है तो या तो आप घर बैठे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको कुछ डरने की बात नहीं है क्योंकि हम जो है सब एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्रॉस इन्फेक्शन टालने के लिए। तो ये बात हो गई ओपीडी कंसल्टेशन की। दूसरी जो बात मैंने कही वो है सर्जरीज के बारे में। जैसे मैंने कहा कि कई पेशेंट्स जो है वो सर्जरी के वेटिंग लिस्ट पे है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनकी सर्जरीज जो है वो पोस्टपोन हो गई है। तो उन्होंने सर्जरीज कब करानी चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है। तो यहां पे वापस वही जो मैंने ओपीडी में बात की वो बात यहां पे आती है कि अगर आपकी सर्जरी इमरजेंसी है, जैसे अभी आप आज गिरे हैं या कल गिरे हैं और आप फ्रैक्चर हो गए हैं, तो ये केस में तो कोई मतलब डाउट की बात नहीं है, आपको सर्जरी की जरूरत है, इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली अपने सर्जरी करानी चाहिए। मैं जो बात वापस करना चाहता हूं वो नॉन इमरजेंसी या इलेक्टिव सर्जरी के बारे में है। तो यहां पे वापस हमको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है। जैसे समझो कि आपको जो है आर्थराइटिस है और आपका टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन जो है वो तय हुआ है। अभी अगर मेडिसिन देने के बाद भी या इंजेक्शंस देने के बाद भी आपका पेन लगातार बढ़ता जा रहा है और आपका घर पे भी मोबिलिटी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रही है, तो उन केसेस में डेफिनेटली आपको अर्ली सर्जरी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो दैट इज वन कैटेगरी जहां अर्ली सर्जरी के बारे में इवन इन द कोविड पैंडेमिक एडिक्वेट प्रिकॉशंस करके हमको करने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट हमको देखना पड़ेगा कि आपको जो कंडीशन है उसमें अगर हम सर्जरी डिले करते हैं
तो क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना है? जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये पैंडेमिक के दौरान हमने एक 14 साल के बच्चे के हिप की सर्जरी की। इस बच्चे को एक कंडीशन था जिसको स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस था। अभी हालांकि इस बच्चे को ज्यादा तकलीफ अभी नहीं थी, लेकिन उसमें रिस्क था कि ये कंडीशन को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर ये कंडीशन तो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी, जिससे कि रिजल्ट्स को पे इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस कंडीशन में हमने उसका ऑपरेशन ये पैंडेमिक के चलते भी उसको कर दिया, राइट? सो दिस इज द सेकंड इशू कि आपका जो कंडीशन है वो कॉम्प्लिकेट होने के क्या चांसेस है। थर्ड जो आपको देखना है कि आपकी जो सर्जरी है वो कितनी सीवियर या कितनी मेजर सर्जरी है। इन जनरल ये पैंडेमिक में अगर आपकी सर्जरी में आपको खाली डे केयर एडमिशन की जरूरत है, या आपको अगर सर्जरी 1 या 2 दिन में आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो ये सर्जरीज हम रूटीनली कर रहे हैं। लेकिन अगर मेजर सर्जरीज है जहां आपको ज्यादा पीरियड के लिए आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, तो ये केसेस में हम पेशेंट का केयरफुल प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं, राइट? अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे हार्ट डिजीज हुआ या डायबिटीज हुआ या हाइपरटेंशन हुआ, जिन केसेस में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो ये केसेस में हम जनरली जो है वो सर्जरी डिले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क फ्री है और आपको और कोई अगर एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो ये कंडीशन में सर्जरी करना फेयरली सेफ है, इवन इन दिस कोविड पैंडेमिक। फाइनली, अगर आप ये पैंडेमिक के दौरान सर्जरी करने का डिसीजन लेते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेनी है। नंबर 1, वापस जैसे मैंने ओपीडी के बारे में बोला, वैसे ही इवन while getting admitted to the hospital, आपके साथ सिर्फ एक रिलेटिव या एक accompanying person अलाउ किया जाएगा। एडिशनली जो प्रिकॉशंस हमने मतलब ओपीडी में आते वक्त लेते हैं, जैसे सैनिटाइजेशन, वेयर ऑफ मास्क, वो सब हम एडमिटेड पेशेंट्स के बारे में भी वही प्रिकॉशंस हम लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एवरी स्टाफ, एवरी हाउस कीपिंग स्टाफ एज वेल एज एवरी नर्सिंग स्टाफ जो पेशेंट को अटेंड करता है, वो लेवल 3 पीपी मतलब हेड टू आपको अटेंड करेगा, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। एडिशनली हम हॉस्पिटल में वो सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं जिससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस एक्सट्रीमली कम हो जाए। जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम स्पेशल डिसइंफेक्शन एटलीस्ट दिन में 3-4 बार करते हैं। 2 केसेस के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप दिया जाता है, जिससे हम ऑपरेशन थिएटर कर सके। और वापस जैसे वार्ड में हम पीपीई पहनते हैं, वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में हमारा पूरा स्टाफ स्पेशल पीपीई में आपको अटेंड करता है। सो एट द एंड ऑफ दिस टॉक मैं बस यही बताना चाहता हूं कि ये जो पैंडेमिक है ये कब तक चलेगा हमें मालूम नहीं है, वो एक्यूरेटली हम अभी इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान अगर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप पैनिक ना कीजिए। अगर आप एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेते हैं तो वी कैन एश्योर एज अ हॉस्पिटल हमने भी सारी प्रिकॉशंस ली हुई है, जिससे आपका हॉस्पिटल स्टे जो है या हॉस्पिटल विजिट जो है एब्सोल्युटली रिस्क फ्री और सेफ हो जाए। विद दिस नोट आई साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग एंड stay healthy, stay safe. Thank you so much.